रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे हैं, लेकिन उनके मंगोलिया पहुंचने के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए मंगोलिया को आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश का क्या हुआ? वो तो मंगोलिया में घूम रहे हैं। मंगोलिया ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया, जिससे आपको पता चल गया कि मंगोलिया का स्टैंड क्या है। रूस के एक जानकार ने इस मामले पर कहा है कि मंगोलिया को मौजूदा समय में आईसीसी से ज्यादा रूस की जरूरत है। न्यूज एजेंसी तास ने बताया है कि मंगोलिया ने आईसीसी के आदेशों को दरकिनार करते हुए राजधानी उलन बटार में पुतिन की पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। पुतिन के आगमन के दौरान चंगेज खान के स्मारक को दोनों देशों के झंडों के रंग से रंगा गया था। हालांकि कुछ मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंगोलिया सरकार की तरफ से पुतिन के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मंगोलिया की विदेश मंत्री बंतमुख खुद एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा की वजह से उलान बटार में पुतिन के उतरने के बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसे इंटरनेशनल कोर्ट और पश्चिमी देश के साथ अधिकार समूहों की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है। मंगोलिया की विदेश मंत्री बंतमुख जब पहुंची तो उनको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए कि आखिर वो उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर क्यों पहुंची। रूसी नेता हेग की अदालत यानी आईसीसी को लेकर बहुत सारी बातों का दावा करते हैं और आईसीसी का मानना है कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब इस यात्रा को लेकर यूक्रेन में रोष है। यूक्रेन ने पुतिन की इस यात्रा पर रोष व्यक्त किया है। यूक्रेन ने इसी के साथ मंगोलिया पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जो भी कर रहा है उसका सीधा मतलब ये है कि वो पुतिन का युद्ध अपराधों में साथ दे रहा है, क्योंकि उसने पुतिन को हवाई अड्डे पर हिरासत में नहीं लिया बल्कि उनका स्वागत किया। वारंट के अनुसार पुतिन को गिरफ्तार करना मंगोलिया की जिम्मेदारी है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बयान सबसे पहले सुन लीजिए। उसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर वांछित रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करने में मंगोलिया की विफलता ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून प्रणाली को एक गंभीर झटका दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगोलिया ऐसा पहला देश है जहां रूस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। इससे पहले वो बहुत सारे देशों में गए हैं। राष्ट्रपति उखनागिन खुरुल्सुख के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर इन खबरों का खंडन किया है कि आईसीसी ने एक पत्र भेजकर उनके दौरे पर वारंट पर अमल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन का ये किसी ऐसे देश में पहला दौरा है जो कि आईसीसी का मेंबर है, लेकिन मंगोलिया ने आईसीसी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है और राष्ट्रपति पुतिन के इस्तकबाल में एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछा। इसके अलावा राजधानी में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यहां तक कि दोनों ही देशों के राष्ट्रपति साथ में कई जगहों पर घूमते हुए और बातचीत करते हुए नजर आए। पुतिन आराम से मुस्कुराते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब साफ है वो बहुत कंफर्टेबल है। मंगोलिया इस बात को साफ कर चुका है कि वो राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेगा। फिलहाल यूक्रेन समेत पश्चिमी देश चाहते हैं कि मंगोलिया पुतिन को अरेस्ट करे, लेकिन सवाल उठता है कि अगर मंगोलिया ने ऐसा नहीं किया, नियम नहीं माने, तो फिर उसके साथ क्या होगा? तो क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? इस मामले में एक्सपर्ट्स एक मत है कि आईसीसी के साथ सहयोग नहीं करने के निश्चित रूप से मंगोलिया के खिलाफ एक्शन तो होगा, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर मंगोलिया पर नहीं पड़ेगा। एक्शन ये पश्चिमी देश और आईसीसी के मेंबर्स एक साथ मिलकर ले सकते हैं। ऐसे केस होने पर आईसीसी मामलों को असेंबली ऑफ पार्टीज के पास भेजा जाता है। अनुपालन नहीं करने संबंधी प्रक्रिया पर ये पार्टीज मंगोलिया की निंदा कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध जैसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि इस मुद्दे पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यदि मंगोलिया ने पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया तो आईसीसी की वैधता और प्रतिष्ठा को इससे गहरा धक्का लगता है। अब आपको एक और बात बताते हैं खबर से इतर। मंगोलिया में एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है। कैंपेन में यह है कि वो पुतिन को गिरफ्तार क्यों नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो कि मंगोलिया में पत्रकार हैं या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और इस वीडियो में साफ उन्होंने कई वजह बताई हैं कि आखिर उन्हें पुतिन को गिरफ्तार क्यों नहीं करना है और क्यों नहीं करना चाहिए। सोवियत संघ के पतन के बाद दोनों ही देशों के बीच जो संबंध बने हैं वो बेहद अच्छे हैं। यहां तक कि दोनों ही देशों के बीच जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। चीन के साथ, रूस के साथ मंगोलिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। ये एक लैंडलॉक देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था अपने पड़ोसी देशों के आसपास से भी बिल्कुल कनेक्टेड है। यानी इन देशों के साथ अगर जितना अच्छा संबंध इस देश का होगा उतना भला इसका होने वाला है। फिलहाल मंगोलिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो पुतिन को गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन एक दबाव उस पर अभी भी बनाया जा रहा है।